हेलो वेलकम बैक ऑन दिस चैनल ऑफ यूकेआईसी ऑफिशियल। माय नेम इज खुशहाली कच्छी। अगर अभी भी आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। कमेंट में क्या लिखेंगे आज के लेक्चर में? ओवर। ठीक है, क्योंकि लास्ट लेक्चर है आपका गाला का जहाँ पे सेक्शन ए और बी डिस्कस होने वाला है। दूसरी चीज़, अगर आपको ये सारी पीडीएफ चाहिए तो आप ये वाले कोर्स में जा सकते हैं ukaiconline.com पे, जहाँ पे आप ये सारी पीडीएफ मिल जाएगी, जहाँ पे पेज नंबर भी मैंने मेंशन किए तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। अगर आपको ढूंढना है कि ये आंसर किस में आता है, कौन से पेज नंबर पे है, तो आपके लिए लास्ट मिनट पे बहुत ज़्यादा किफ़ायती रहेगा, यूज़फुल रहेगा। हमारी ब्रांचेस अहमदाबाद में 2 जगह पे हैं, साउथ बोपर और सैटेलाइट। तो आप किसी को रेफ़र कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। काफ़ी लोग जूनागढ़ से ये साइड आते हैं स्पेशली अहमदाबाद में पढ़ने के लिए, तो आप उनको भी रेफ़र कर सकते हैं। तो अलग अलग सिटीज़ से भी हमें बहुत सारी इंक्वायरीज आती है, तो हमारी ब्रांचेस ये जगह पे हैं। जाते हम लोग आगे। सेक्शन ए जो है उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि कौन सी और हम लोग सीधी बात, नो बकवास, तो मैं आपको आपका टाइम वेस्ट करने के लिए भी नहीं बैठी हूँ, तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर्स भी दे दूंगी, डोंट वरी। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा यूजफुल रहती है आज के इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए? दैट इज़ इंटरनेट। क्योंकि चैट जीपीटी एआई की वजह से लोग कितनी सारी चीज़ें जान सकते हैं अगर आप अच्छी तरीके से उसको यूज़ करें तो। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स नेसेसरी? क्या चीज़ करने के लिए? ग्राफ बनाने के, स्केल बनाना है, कौन से आप मेजर्स लेके करेंगे, तो उसके लिए स्टैटिस्टिक्स का इन्फॉर्मेशन ज़्यादा ज़रूरी है। और इसीलिए आपका 11th में चैप्टर नंबर 2 स्टैटिस्टिक्स में आता था ग्राफ। जनरली कौन सी कंट्रीज जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ जनरली होती है डेवलप्ड नेशंस। इकोनॉमिक डेवलपमेंट यहाँ पे अगर होता तो वहाँ पे डेवलपिंग कंट्री आंसर आता। ठीक है। द वैल्यू ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स फॉर इंडिया इन द ईयर 2014 वाज आंसर इज 0.609। ये अपना था हमारा HDI रिपोर्ट, जिसमें हमारा वो HDI वैल्यू। हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्पेशल अनाउंसमेंट लेके आया हूँ फरवरी-मार्च 2025 वाले बच्चों के लिए। उनकी बोर्ड एग्जाम नज़दीक है और सबसे ज़्यादा टेंशन वाली बात ये होती है कि सर अब हम लोग पढ़ाई चालू कर रहे हैं तो हम लोग क्या करें। देखो, मेरा सिंपल सा फंडामेंटल है, कॉन्सेप्ट के लिए टाइम चाहिए। उसको आप भाग नहीं सकते, उसको नहीं कर सकते कि वो आप 1-2 दिन में कर सको। भाई ये कॉन्सेप्ट को कैसे करें सर? लास्ट मोमेंट पे हमारे पास कौन इतना टाइम देगा कि वो सारी चीज़ें कर सकें? हम लोग लेके आए हमारी जो लेजेंडरी बैच है, बाजीगर बैच, उसके लिए। उसके अंदर आपको मेन 4 सब्जेक्ट्स के सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। अब इसके अंदर वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ हमने पीडीएफ भी बना के रखी हुई, जिससे आप वो अपने पेज पे 2x की स्पीड पे देखना चाहो तो 2x की स्पीड पे, जैसे देखना चाहो वो देख सकते हो। पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो क्वेश्चन कोई भी आया आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, सर लास्ट मिनट पे IMP दे दो, ये दे दो। देखो, IMP और वो सारी चीज़ें 10th तक बराबर थी। 12th के लिए आपको चाहिए कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। अच्छे कॉन्सेप्ट्स आएंगे तो आपको पेपर के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और ये हमारी प्रूवन चीज़ है। आप हमारे रिजल्ट्स को देख सकते हो, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो कि वो बच्चे का रिजल्ट कितना इंप्रूव हुआ है, 10 से 12 तक का रिजल्ट भी कितना इंप्रूव हुआ है। तो अगर आपको ये करना है तो बाजीगर बैच आज के टाइम में आगे अभी के लिए हमने उसकी प्राइसिंग कर दी है 3999 के अंदर। आप पूरे चार सब्जेक्ट से वीडियोस देख सकते हो, उसकी PDF देख सकते हो, उसके अंदर मॉक पेपर्स रख देंगे। बहुत सारी चीज़ें हम लोग ने वहाँ पे रखी हुई है स्ट्रक्चर में ना, तो आप अपने हिसाब से टाइम टेबल बना के कर सकते हो। जहाँ पे जिस टॉपिक पे डाउट है उसको आप 2-3 बार देख लो, तो वहाँ पे हमने खुद ने लेक्चर्स लिए हुए और वो सारी चीज़ें। बहुत सारे बच्चे एनरोल हो चुके हैं, तो आप भी हो सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है और साथ के अंदर अगर मान लो आपको हमारे नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए भी हमने नीचे लिंक डाल के रखी हुई है और वो आपको मिल जाएगी। नोट्स भी हमने एक कॉम्पिटिटिव प्राइस पे रखी है जो आपके घर पे फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर कर दी जाएगी। तो आपके पास अच्छा रहेगा कि अगर नोट्स होगी तो आप वहाँ पे सॉल्व भी कर पाओगे, क्योंकि हमने वर्कशीट जैसी नोट्स बनाई हुई है। इको BA के अंदर फुल टू थियरी है, विथ MCQ, विथ 1 लाइनर, विथ सेक्शन C, D, E, F, एवरीथिंग इमेजेस के साथ। तो आपको पढ़ने में भी मज़ा आए और वो ऐसी लैंग्वेज के अंदर जहाँ पे आप बेटर स्कोर कर पाओ। तो डेफिनेटली आप कांटेक्ट कर सकते हो। फ़ोन नंबर भी अगर कोई क्वेरी हो तो आप डेफिनेटली उस पर फ़ोन भी कर सकते हो। कंटिन्यू विथ योर लेक्चर। बाय बाय, सी यू, टाटा, ऑल द बेस्ट। अब जाते हैं आगे के क्वेश्चन में। यहाँ पे मेंशन किया व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ मनी ड्यूरिंग कांस्टेंट एंड स्टेडी प्राइस राइज। तो प्राइस अगर रेगुलरली इंक्रीज होती है तो जनरली उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। ये है हमारा चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन। व्हाट इज इंक्रीज बाय क्रेडिट क्रिएशन? क्रेडिट क्रिएशन होने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं? तो सबसे पहली चीज ये होगी कि जब भी इकोनॉमी में क्रेडिट क्रिएशन होता है ऑटोमेटिकली पैसों का यहाँ से वहाँ पे होगा। और आपने बहुत ही बेस लेवल से पढ़ा है, तो सप्लाई ऑफ मनी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा मार्केट में, और उसी वजह से हम लोगों ने क्रेडिट क्रिएशन का टॉपिक लिया। ये भी आता है चैप्टर नंबर 4 में। अब जाते हैं हम लोग आगे। व्हाट इज लॉन्ग टर्म लैंडिंग? लॉन्ग टर्म लैंडिंग में कितने साल में होते हैं? 5 और मोर देन 5 ईयर्स।
आपका शॉर्ट टर्म लेंडिंग में आता है अप टू 1 ईयर, मीडियम टर्म में आता है आपका 1 to 5 ईयर्स और लॉन्ग टर्म में आता है 5 to 10 ईयर्स। ये 5 to 10 ईयर्स पर मोर देन 5 ईयर्स, चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक। व्हाट इज द मंथली अमाउंट डिसाइडेड बाय तेंदुलकर कमिटी। वापस से एक डेटा वाला टॉपिक आया, तो टेक्स्ट बुक लेके बैठना और ऐसा मत लेना कि लाइटली हम लोग डेटा को ले लें, क्योंकि 20 मार्क में से हो सकता है आपको 3 से 4 तो डेटा के, और ये लेक्चर में इनफैक्ट ये पेपर में बहुत सारे डेटा के क्वेश्चन पूछे गए, तो अच्छे से आप गो थ्रू करिए। तेंदुलकर कमेटी वाला जो 11-12 में जो पॉवर्टी लाइन को डिसाइड करेंगे मंथली इनकम, वो 816 रुपीज़ थी। अब जाते हैं हम लोग आगे। इन जन ज्योति इंश्योरेंस स्कीम कितने एज वालों को ये बेनिफिट हो सकता है, तो वापस से ये फैक्ट वाला क्वेश्चन है, तो ये ईयर्स है 18 to 70 ईयर्स वालों को इससे बेनिफिट हो सकता है। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट जनरली कितनी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है, 0। अब डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, जो हमारी आंखों से नहीं देख सकते हैं हम लोग, वो ऐसा टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट है। एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज़्यादा देखा जाता है। लोग आते हैं काम करने के लिए पर उसका आउटकम या कोई प्रोडक्शन नहीं करके जाते हैं, तो जनरली इसका आंसर आ जाता है 0 मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। Who presented 4 measuring roads of measuring types of unemployment, तो किसने ये मेजर्स निकाले थे, राज कृष्ण कमिटी ने निकाले थे। ये चैप्टर नंबर 6 में दिया गया है। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द फीमेल मेल रेशियो इम्बैलेंस फाउंड। सबसे ज़्यादा इम्बैलेंस कहाँ पे मिलता है, तो हमें मिलता है पंजाब में, ठीक है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा मेल फीमेल रेशियो में घोटाले हैं। अब जाते हैं हम लोग आगे। हाउ मच परसेंटेज पॉपुलेशन लिव इन रूरल एरिया एज पर 2011 सेंसस। लेके बैठ जाना कि 2011 सेंसस में कितने थे, तो टोटल 68.8% थे। हाउ मच एम्प्लॉयमेंट वॉज प्रोवाइडेड बाय द एग्रीकल्चर सेक्टर इन द ईयर 2014-15। ऑलमोस्ट हमारी 50% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर सेक्टर पर रिलाई करती है, एम्प्लॉयड है वहाँ पे, तो 49% जितना आपका वो आंसर आएगा। इनिशियल स्टेज पे 72% जितने थे। विच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज लेस मोबाइल इन इंटरनेशनल ट्रेड। सबसे ज़्यादा कम मोबाइल कौन सा होता है, दैट इज लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप और लेबर। आंसर आता है लेबर। क्यों, क्योंकि वो काफ़ी बार क्या होता है, वो सोशली इमोशनली सारे डिसीजंस लेता है और इस वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वो उसके माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते हैं और इस वजह से वो मोबाइल नहीं होता, एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं मूवमेंट कर सकता। व्हाट इज द रीज़न फॉर द डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड। कॉम्पिटिशन तो रहेगा, कल्चर भी अलग रहेगा। व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट रीज़न जिस वजह से डिफरेंस आ जाता है डोमेस्टिक ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड में, दैट इज़ हाई टैक्सेस, ठीक है, बहुत ज़्यादा टैक्सेस होते हैं और अलग अलग टैक्सेस की सिस्टम है और इस वजह से हमें प्रॉब्लम आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्शन यूनिट्स इज नॉट अ कॉटेज इंडस्ट्री। कौन सी इसमें से कॉटेज इंडस्ट्री में नहीं जाती है, आर्टिस्टिक प्रोडक्ट्स, इंसेंस, टेक, खादी, खाखरा, पापड़ आ जाता है। व्हाट इज पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का मतलब जो चीज़ गवर्नमेंट चलाते हैं उसे हम लोग पब्लिक सेक्टर बोलते हैं। ये हम लोगों ने BA में पढ़ा है। अब जाते हैं हम लोग आगे। When was रेलवे स्टार्टेड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, इन 1853। ये बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, ये 11th स्टैंडर्ड में भी आया था, 12th स्टैंडर्ड में भी आया, तो रेलवे फर्स्ट टाइम 1853 में। विच फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माइग्रेशन ऑफ आदिवासी ऑफ पंचमहाल, दैट इज पुश फैक्टर के एक टाइम के बाद आपको बाहर निकलना पड़ेगा और ढूंढना पड़ेगा फॉर एम्प्लॉयमेंट, फॉर बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और इसीलिए इसे पुश फैक्टर बोला जाता है। अब जाते हैं सेक्शन नंबर B में कि फ्रैक्शन ऑफ सर्कल जो है वो उसकी फॉर्मूला बताइए। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपके सामने डायरेक्टली डाल दी है, तो आप गो थ्रू कर सकते हैं। वाइज पर कैपिटा इनकम एज एन इंडिकेटर इज मोर इफेक्टिव देन नेशनल इनकम इंडिकेटर। क्यों, क्योंकि नेशनल इनकम में खाली पैसों को ही कंसिडर किया जाता है, पर कैपिटा इनकम में ऐसा होता है कि हम पॉपुलेशन को भी कंसिडर कर लेते हैं, तो 2 एस्पेक्ट हमें मिल जाते हैं, इस वजह से वो ज़्यादा अच्छा रहता है और साथ साथ में हमें इनकम पर पर्सन भी पता चलती है पर कैपिटा इनकम में। अब जाते हैं कॉल मनी और कल मनी रेट। क्या रहता है कि शॉर्ट टर्म के लिए एक बैंक दूसरी बैंक के पास से लोन लेती है, उसे हम कॉल मनी बोलते हैं, और जो रेट डिसाइड होता है उसे कॉल मनी रेट बोला जाता है। इन विच कंट्री एंड व्हेन वाज द फर्स्ट बैंक इन द वर्ल्ड एस्टैब्लिश्ड, बैंक ऑफ बार्सिलोना, स्पेन, 1401। ईयर भी पूछा गया है। व्हाट इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी, व्हाट इज इज अदर नेम। एब्सोल्यूट पॉवर्टी की डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन्ड है, कंप्लीट पॉवर्टी। मैं बोल रही हूँ ना, मैं डायरेक्ट ही आंसर मैं आपको दे दूंगी कि इसका आंसर ये है, क्योंकि नाउ यू गाइज हैव लेस अमाउंट ऑफ टाइम, तो आप अच्छे से रिवाइज कर पाएँ। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रेन ऑफ ब्रेन। ड्रेन ऑफ ब्रेन का मतलब होता है जो हाईली स्किल्ड टैलेंटेड इंडिविजुअल्स एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं तो वो कंट्री के लिए थोड़ा फटका हो जाता है और इसी वजह से हम लोग बोलते हैं ड्रेन ऑफ ब्रेन। बहुत सारे ब्रेन वहाँ पे जाते हैं फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़। व्हाट इज ग्रीन रिवॉल्यूशन और उसके क्या क्या अलग नाम है मैंने पूरा अच्छे से मेंशन कर दिया, तो बहुत सारे नाम मैंने मेंशन कर दिया है। ग्रीन रिवॉल्यूशन में इरिगेशन फैसिलिटीज़, नए टेक्नोलॉजिकल चीज़ें हम लोगों ने एडप्ट की थी, केमिकल फर्टिलाइजर, ये सारी चीज़ें, तो ये सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है।
स्टेट द रीज़न फॉर द इंक्रीज ऑफ इम्पोर्ट्स फ्रॉम OPEC इन ग्रेटर प्रोपोर्शन। तो रीज़न क्या था कि पहली चीज़ कि उनके पास पेट्रोलियम क्रूड ऑयल था, और क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम हम लोग जनरली कंसिडर करते हैं कि हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन और डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा पार्ट लेते हैं। लास्ट, गिव द एग्जाम्पल्स ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशंस ऑफ जॉइंट स्टॉक। तो ये मैंने दोनों एग्जाम्पल्स आपको दे दिया, आपके टेक्स्ट बुक में से ही मैंने लिए गए हैं, तो आप वो गो थ्रू कर सकते हैं। और हाउ मेनी पॉलिटिकल कॉजेज आर देयर फॉर माइग्रेशन एंड व्हाट आर दे। दो टाइप के होते हैं, वॉर एंड अनरेस्ट, और दूसरा होता है अवॉइड फ्रिक्शन। तो मैंने नाम भी मेंशन कर दिया, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा लेक्चर नंबर 6 ऑफ गाला पेपर 6। मिलते हैं हम लोग बाद में, तब तक के लिए एवरीवन बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट।